वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं प्रमोद रंजन आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा कॉम्पिटिटिव क्लासेस का। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले जो इजी टाइप्स के जो मैथ्स होते हैं वो बॉड मास पर होते हैं। ये तो सारे लड़के लोग कर ही लेते हैं। बॉड मास तो आप जानते ही होंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। इस पर जो सवाल आते हैं वो तो प्राय सारे लड़के लोग कर ही लेते हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे ना बन रहा हो, तो फिर मेरा ईमेल आईडी तो आपके पास है ना, आप सेंड करिए, मैं हूँ ना। अब आज देखें, आज कुछ टिपिकल क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। जैसे मैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस सो ऑन टू इन्फिनाइट टर्म तक। और क्वेश्चन नंबर 2 इज योर अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म। तो देखिए, इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राय आते ही रहते हैं, बट हैं बहुत इजी, है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। पहले मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूं, उसके बाद खुद आप चैंपियन हो जाएंगे। जैसे मैं इसके दोनों सवाल का एक ही सॉल्यूशन है। पहले आप स्टेप 1 में आएंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो अंडर रूट में जो राशि दी गई है 12, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 12, 2 इंटू 60, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, इसके बाद 4 इंटू 3, 5 से नहीं होगा, 6 इंटू 2। तो आप क्या देखते हैं कि 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 दोनों रिपीट हो रहे हैं, दोनों रिपीट हो रहे हैं। इसलिए इसको मैं हटा देता हूं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं। 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 बोथ आर सेम। इतना के बाद आप स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2, वैसा फैक्टर चूज करें, वैसा फैक्टर चुने जिसके खंडों का अंतर 1 हो जाए। वैसा फैक्टर चूज करें जिसके खंडों का अंतर 1 हो जाए। तो अब 1 हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम फैक्टर ये चुनते हैं 1 इंटू 12, तो 12 एक खंड हो गया, एक खंड 1 हो गया। दोनों का डिफरेंस होगा 11। मुझे 11 नहीं 1 चाहिए। अगर इस फैक्टर को मैं लेता हूं तो 6 माइनस 2, इसका 6 एंड 2 इसके फैक्टर्स हैं, तो इसके खंड हैं 6 और 2। 6 माइनस 2 का मान हो जाएगा 4। मुझे नहीं ले सकते क्योंकि अंतर 1 लेना है। 4 माइनस 3, इसका अंतर 1 हो गया। तो इसलिए आप कौन सा फैक्टर चूज करेंगे? 12 का आप चूज करेंगे 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4। अब आइए, अब हो गया आपका आंसर। अब स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3, यदि प्रश्न में चिन्ह प्लस का दिया गया हो, चिन्ह
प्लस दिया गया हो तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा खंड। बड़ा खंड ऐसे भी प्लस मैंने जोड़ भी होता है, ऐड होता है, बड़ा होता है, तो इसमें प्लस प्लस दिया गया है तो इसका बड़ा खंड हो जाएगा, मतलब इसमें बड़ा खंड क्या है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और अगर इसमें आइए, यदि स्टेप 3 में ही आइए, स्टेप 3 ही आएंगे इधर भी, यदि प्रश्न में चिन्ह माइनस का दिया हुआ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा खंड। छोटा खंड है ना। तो अगर खंड किए, इसमें हमने टेक किया कौन 12 का 4 और 3, ये दो खंड मैंने लिया। अगर प्रश्न प्लस प्लस दिया हुआ हो तो इसका आंसर बड़ा खंड हो जाएगा और इस पोर्शन का आंसर हो जाएगा, इस पोर्शन का आंसर हो जाएगा 4 बड़ा टुकड़ा, और इसका हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस दिया हुआ है तो छोटा टुकड़ा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। तो आप देखते हैं कि इसका प्लस चिन्ह दिया हुआ हो तो बड़ा खंड इसका आंसर होगा, छोटा खंड दिया हुआ है माइनस में तो इसका छोटा खंड इसका आंसर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो देखिए, सारे के सारे संख्या ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनका कि फैक्टर का अंतर 1 हो जाए। 12 हो गया था, 4 × 3 20 हो जाएगा, 4 × 5 6 30 हो जाएगा, 6 × 5 है ना, 42 हो जाएगा, 4 × 7 6 × 7। बट अगर आप ऐसी संख्या अगर एग्जाम में नहीं आए, 17 17 17 17 आ जाए, प्लस में √17 प्लस √17 प्लस √17 प्लस √17 टू इनफाइनाइट टर्म तक, तो 17 या माइनस में फिर आ जाए तो आप जानते हैं कि 17 तो प्राइम है, इसका तो फैक्टर ही नहीं होगा। तो वैसी संख्या बहुत सारे हैं, जैसे कि आप 15 ले लेते हैं, 15 प्राइम तो नहीं है बट 15 का खंड ऐसा नहीं हो सकता जिसके कि फैक्टर का खंड का अंतर 1 हो जाए। कैसे करेंगे? 15 का खंड होगा 1, बस सिर्फ एक ही खंड होगा 3 × 5, तो 3 × 5 का अंतर तो 2 होता है, तो फिर उसको कैसे बनाएंगे? 13 प्राइम है, इसका कोई खंड होगा ही होगा नहीं। 11 इसका होगा ही होगा नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी संख्या आ जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए, 19 हो जाए, तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। अब आप प्लस 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 में हो तो प्लस में रहने पर सत्रह से ठीक बड़ी वैसी संख्या लें जिसका फैक्टर जिसके फैक्टर मतलब गुणनखंड, जिसके गुणनखंड का अंतर 1 हो। तो अब देखिए 17 से प्लस है तो प्लस रहने पर 17 से ठीक बड़ी लेना है, तो 17 से बड़ी लेना है तो 18 का नहीं होगा, 19 का नहीं होगा, 20, हाँ 20 का होगा। इसलिए आप संख्या लेंगे क्या? 20
20 लेंगे, 20 का हो जाएगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 ये 20। ठीक उससे बाद वाली संख्या लेंगे, एक या दो या तीन कदम के बाद जो भी ऐसी संख्या मिले जिसके कि फैक्टर के खंडों का अंतर 1 हो जाए तो ऐसी संख्या चूज करेंगे। तो 17 के बाद मुझे 20 मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4 और 5 दो खंड है तो इसका पक्की आंसर नहीं मिलेगा। प्रायः इसका ऑप्शन सी या डी होगा, 4 एवं 5 के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर 4 एवं 5 के बीच में। इसके सॉल्यूशन का 4 एवं 5 के बीच में होगा। और अगर इसमें लें माइनस चिन्ह रहने पर माइनस मतलब कम, माइनस मतलब घट जाना, कम हो जाना, तो माइनस चिन्ह रहने पर 17 से ठीक छोटा, ठीक छोटी संख्या, ठीक छोटी संख्या, ठीक छोटी वैसी संख्या जिसके गुणनखंड के खंडों का अंतर 1 हो, गुणनखंड के खंडों का अंतर बराबर 1 हो। तो इसलिए कौन सी संख्या लेंगे? तो 17 से पहले आप 15 लेंगे, 16 लेंगे, 16 का फैक्टर नहीं आएगा, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 लेंगे तो 8 इंटू 2, 8 और 2 का अंतर 6 है, नो सॉरी जी। 15 लेंगे, 5 इंटू 3 तो 5 और 3 के अंतर, 5 और 3 का अंतर 2 हो जाएगा, नो ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद 14 लेंगे, 14 का फैक्टर होगा 7, 2, इसका भी अंतर 5 है, 1 नहीं है। उसके बाद 13 लेंगे, 13 प्राइम है, उसका फैक्टर होगा नहीं, 12 लेंगे, 12 का अंतर हो जाएगा 3 इंटू 4। और देखिए 3 और 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1। 3 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा 1, इसलिए ये लेंगे। इसलिए इस स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच। इसका आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच में, और इसका हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच में। तो अब जब आगे आप सवाल बनाएंगे तो आपको इतना करना नहीं है, आपका स्टेप वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 12 का फैक्टर ले लेना है। तो 12 का फैक्टर ये लेना होगा आपको। 12 का फैक्टर ले लिए, आप देख लिए कि ये है 3 इंटू 4 का अंतर 1 है, बस इसका आंसर सीधे 4 को कलर कर दीजिए या टिक कर दीजिए। अगर इसमें माइनस है तो माइनस में भी 12 का फैक्टर लेना होगा। यह फैक्टर लेने के बाद इसमें लिखना नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखना है, ये तो मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए ना। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर मैं तो समझाने के लिए आपके घर पर आऊंगा नहीं। तो मैंने बता दिया कि आप देख लें, ये 4 और 3 है तो माइनस होने पर छोटे वाला जो खंड है वो आंसर हो जाएगा। ये सब आपको कुछ नहीं करना है, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। आप ये यूं समझिए, ये सब कुछ नहीं करना है, और आपको सीधे ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं, सीधे इसका आंसर हो जाएगा 3। इसमें सब कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ ये करना है, ये लाइन। यह भी करना क्या है, आप अपने मौखिक कर लेंगे, ये सब कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर कर देना 4। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये खंड करना है और आंसर लिख देना है। इसमें भी ये सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये खंड कर करके इसका आंसर लिख देना है, ये सब नहीं करना है। तो इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस करेंगे, करने के बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मेरे ईमेल आईडी पर मुझे अपने सॉल्यूशन को भेजें, मैं तुरंत देखने के विदिन ए मोमेंट आपका सॉल्यूशन दूंगा तो दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूं मैं आपको। इसमें देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स, 2 2 2 2 करते करते
अनंत तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक आपको जाना है, इनफाइनाइट टर्म जाना है। और इसमें अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स, और इसमें ऐसे करते करते इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म तक जाना है। n इज नंबर ऑफ टर्म्स विच इज फाइनाइट, मतलब काउंटेबल, जिसे मैं काउंट कर सकता हूं, जिसे आप काउंट कर सकते हैं। तो आप देखें, ऐसे सवाल के लिए मैं आपको बताता हूं तरीका कैसे बनाते हैं, और उसके बाद आप देख लेंगे मैं कैसे बनाया। उसके बाद आप सीधे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब देखेंगे विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसको आप लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए। अब देखिए इतने सारे टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, अनंत टर्म है। अनंत टर्म में से अगर हम एक टर्म को हटा लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप लीजिए समुद्र, समुद्र में अथाह पानी है, अथाह पानी है, और आप एक टैंकर ले जाइए, टैंकर 1000 लीटर वाली टैंकर, समुद्र का पानी उसमें डाल दीजिए, 1000 लीटर पानी डाल दीजिए, तो क्या समुद्र का लेवल जो यहाँ पर था वो डाउन होकर यहाँ आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र में इतना सारा पानी है, इतना पानी है कि उसमें से एक टैंकर 1000 लीटर पानी निकल जाने के बावजूद उसके लेवल पर कोई असर नहीं आया। आप पेप्सी का बोतल लेके जाइए 2.5 लीटर वाली, गंगा नदी में जाइए, उसमें पेप्सी का बोतल डुबोकर आप एक पेप्सी का बोतल पानी निकालिए, तो क्या गंगा के लेवल नीचे गिर जाएंगे? नहीं होगा, नहीं होगा। उसी प्रकार से एक इतना टर्म, अनंत टर्म में से एक टर्म मैं निकाल लेता हूं, ये टर्म को हटा लेता हूं, तो फिर ये बचेगा, अनंत टर्म में बचेगा, और ये इसका मान कितना मैंने माना है? y। तो इतना, इतना का मान यहां पर कर देते हैं y, ये हो गया y। अब आइए स्क्वायरिंग, अब आप इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने पर हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये स्क्वायर से ये y कट जाएगा, मीन्स y इज इक्वल टू x। इसलिए अंडर रूट y मतलब क्या? अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x डॉट डॉट डॉट, अगर अनंत टर्म तक जाएंगे तो इसका आंसर एक ही आएगा, इसका आंसर हो गया एक। अगर आप इसी तरह से आप एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 डॉट 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 टू अनंत टर्म तक, तो इसका आंसर का जहां तक सवाल है, अब आप इसके आधार पर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जब x x x में था तो आंसर इज x, यहाँ 3 3 3 में है तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बस कितना इजी। अगला बार जब आपको एग्जाम में बनाने आएगा तो आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आंसर लिख देना है 3, बस। आपको कुछ करना नहीं है, ये सब सिर्फ आपकी कॉपी में रहेंगे। अगर आपके कॉपी से गुम हो गए तो फिर आप कॉपी देख लें। अब आप आइए इसमें x x x x x x टू n टर्म्स तक है, इसमें n जो है नंबर ऑफ टर्म है वो फाइनाइट है, मतलब वी कैन काउंट। तो इसके लिए मैं आपको एक क्लू देता हूं, ये x है, x इसका पावर लिखेंगे 1 माइनस हाफ। हाफ क्यों लिखे? इसलिए कि अंडर रूट है और अंडर रूट का मान जानते हैं, अंडर रूट का मान होता है हाफ। तो हाफ टू द पावर, हाफ का पावर कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स n। ये आपका हो गया क्लू और यही आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर।
अगर इसी पर हम ले लेते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, बस एक और लेते हैं अंडर रूट 3। तो आप यहां पर क्या देखते हैं, हियर n का मान कितना है, 1 2 3 4 5, n का मान है 5, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 to the power 1 minus 1/2 to the power 5, मतलब 3 1 minus 1/32, मतलब 3 to the power 32 minus 1, 3 to the power 31 minus 32, which is your answer 2 easy। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो देखिए कितना इजी वे बनता है। आगे भी जब आपको बनाना हो ये सब की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप इसको लिख दें और इस प्रकार आप इसका समाधान कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं एक और टिपिकल सवाल बताता हूं। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो इज इट पॉसिबल कि इसका एलसीएम लेके बनाएं? नहीं, इसका एलसीएम लेके बनाना बहुत मुश्किल है ना, इतना लंबा चौड़ा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? सॉल्यूशन सबसे पहले इतने सारे जो डिनोमिनेटर हैं उसमें पहले वाले डिनोमिनेटर को आप फैक्टर करिए। स्टेप 1 में आइए, 12 इसका फैक्टर करेंगे 1 into 12 या 2 into 6 या 3 into 4, बस इतने ही फैक्टर होंगे। इसके बाद 4 into 3 सेम हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 into 2 सेम हो जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से फिर 12 into 1 हो जाएगा। इसके बाद स्टेप 2 आएंगे। ये सब आपको एग्जाम में करना नहीं है, ये सब अभी आपको देखना है, समझना है और कॉपी में बस सिर्फ लिखे रहना है। बाकी आप तो सिर्फ प्रोसेस करेंगे। स्टेप 2 में 12 का ऐसा गुणनखंड लें ऐसा गुणनखंड चुनें जिसके खंडों का अंतर बराबर हो जाए न्यूमरेटर के, अंश के न्यूमरेटर, इसका अंतर हो जाए न्यूमरेटर के। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर न्यूमरेटर 1 है। स्टेप 3 लेते हैं, स्टेप 3 लेते हैं, इसलिए 12 का कौन सा खंड लेंगे? चूंकि न्यूमरेटर 1 है इसलिए खंड वैसा चूज करते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 12 में से 1 जाएगा 11, 9 9, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 9, 4 में से 3 जाएगा 1। 12 का मान चुनेंगे 3 into 4। क्यों? क्योंकि 4 minus 3 इज इक्वल टू 1 और 1 ही इसका है न्यूमरेटर, अंश, इसलिए इसका लेंगे ये। अब इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 1 को लिखेंगे
3 इंटू 4 12 हो गया। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन का सेटिंग ऐसा रहेगा और ऐसा हो जाएगा, फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा। तो ये क्या करेंगे, 1/3 इंटू 4 लिखे हैं, छोटा को पहले लिखिएगा, बड़ा को बाद में लिखिएगा, 4 को बाद में। अब इसके बाद जो होंगे इसी पर सस्ते जाएंगे। तेरे नाम से खत्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू। तो ये देखिए 4 पर खत्म हुआ है तो अगला 4 से शुरू होगा और डिनोमिनेटर, चूंकि नोमिनेटर 1 है तो अंतर 1 होगा। 4 इंटू 5 देखिए 20 आ गया। 1/5 से खत्म तो 5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको अलग अलग कर देंगे। 1/3 इंटू 4 इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। देखिए अगर आप इसको 3/4 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12। देखिए आ गया, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 1/3 इंटू 4 आ गया। अब इसी तरह सबको लिखते जाएंगे, प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। अब देखिए ये सब कट जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या बच जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 1/3 माइनस 1/9, 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, 3 3 दा 9 माइनस 9 1 दा 9, 2/9। इट्स योर आंसर। लेकिन प्यारे छात्रों, आपको अगर एग्जाम में यह सवाल आएगा तो आपको इतना लिखना नहीं है, यह सिर्फ समझना है और आप यहीं पर कर लेंगे। 3:4, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9। अब जो कॉमन है वो सारे के सारे कट जाएंगे। 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 सब कट जाएंगे, सिर्फ बचेंगे 1/3। और ये माइनस में हमेशा याद रखिएगा, पहला वाला प्लस में बचेगा और लास्ट वाला बचेगा माइनस में। 1/3 माइनस 1/9, 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम 9, 9 3 3 दा 9, 9 1 1 2/9। बस आंसर। आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही करना है, लेकिन अभी आप इतना देख लें, फिर जब एग्जाम में आ जाएगा तो सीधे बस इसके नाम में जब आएगा तो आपको इतना सारा नहीं करना है। तो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर में ही नीचे 12 के नीचे पेन से 3/4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 8 8 9 लिख दिए। अब जितने भी कॉमन हैं 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 ये सारे के सारे कट जाएंगे। जो हैं एक दो जगह है वो कट जाएंगे। अब बचेंगे क्या, 1/3 और 1/9। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहली वाली प्लस में बचेगा, बाद वाली माइनस में बचेगा। 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम 9, 2/9। बस आपका सिर्फ इतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं, ये सब करना नहीं है। लेकिन अभी आप जान जाइए, है ना, बाद में जब बनाना हो तो ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ ऐसे कर लेंगे। लेकिन जब तक जानेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम अभी भी रह गया हो तो मेरे ईमेल आईडी पर आप सेंड करें, ईमेल आईडी पर सेंड करें। अगर आपको मालूम हो तो ठीक, नहीं पर अपना ईमेल आईडी मैं फिर लिख देता हूं, प्रमोद रंजन @gmail.com। आप मेरे ईमेल आईडी पर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम करता हो, तंग कर रहा हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान कर रहा हो, आप मुझे ईमेल आईडी पर भेजिए। देख लेने के विदिन ए मोमेंट 5 मिनट के अंदर आपको मैं जवाब भेज दूंगा, है ना। इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आप देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में जब आप देखेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट होगा। अगर आप 7 से लेकर के 10 और कुछ दिन के बाद 11-12 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल्स मैथ देखिएगा। और अगर आप कंपटीशन के हैं तो आप जनरल कंपटीशन मैथ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल में मिल जाएगा, है ना, मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप देख लेंगे। अगर स्कूल लेवल के आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल्स मैथ देखिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर, और अगर कंपटीटिव के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल में जनरल कंपटीशन मैथ देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, इसको देखिए, फिर आपका अगला वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।